तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। शाम से ही मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग की है और आशा के ढेर सारे कपड़े धोए थे, जो कि व्लॉग अभी एडिट हुआ भी है, नहीं भी हुआ है, और मैं आगे आप लोगों के साथ सारा कुछ शेयर करूँगी, पर अभी मुझे मना किया गया है। तो अभी मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ, अपना अनुभव, जो कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मुझसे पूछा जाता है। अभी हाल ही यानी कि 1-2 दिन पहले ही आप लोगों ने कमेंट्स, यानी 1-2 लोगों ने कमेंट्स किया, बहुत सारी चीज़ें कुछ कुछ पूछी है। तो मैं कभी कभी क्या है, व्लॉग शूट करती, तो मेरा डेली रूटीन रहता है, एक व्लॉग ही होता है कि छोटी छोटी सी क्लिप को ऐड करके एक ब्लॉग का मैं यानी शेयर करती हूँ आप लोगों को, अपनी दिन भर की जो दिनचर्या रहती है वो। तो उसमें मुझे ख्याल नहीं रहता कि आप लोगों ने क्या पूछा और मैं क्या बताऊँ नहीं बताऊँ ऐसा। तो मैंने बोला चलो मैं कुछ आंसर कर देती हूँ, जो भी कुछ कुछ चीज़ें हैं मेरे दिमाग में जो आप लोगों ने पूछी है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि मुझसे बार बार ये पूछा जाता है कि श्रेया कौन सी क्लास में है। तो श्रेया 12th क्लास में है। उसके बाद एक क्वेश्चन हमेशा ये भी रहता है कि आपके मायके वाले क्यों नहीं आते हैं यहाँ पर। तो मायके वाले क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि हर बेटी चाहती है कि मम्मी पापा भाई भाभी जो भी उनके रिश्ते में हैं वो लोग आएँ उनके इधर, कुछ दिन रहें, अच्छा लगता है। तो कैमरा क्वालिटी ठीक सी नहीं है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे घर से या हमारे मायके से कोई आए, अच्छा लगता है, पर नहीं आते हैं। इसलिए क्योंकि पहले जैसा समय नहीं रह गया ना, कि पहले जैसा समय है, पहले जैसा मेरे लिए कुछ भी नहीं रहा पहले जैसे। मैं जब शुक्ला जी के साथ थी, शादीशुदा वाली लाइफ जी रही थी, वो लाइफ में कुछ अलग ही था। जब शुक्ला जी के साथ थी तो सब लोग आया जाया करते थे और अच्छा भी लगता था, पर जब से वो गए ना, तो मेरे पापा तो तभी आए थे। बैठ के बात करती हूँ, वीडियो ही ठीक से नहीं बन रहा है, इस कारण से मैं बना नहीं पा रही हूँ अच्छे से। तो मुझे जहाँ तक कि याद है कि मेरे मम्मी तो आ चुकी है और पापा भी आ चुके हैं, सब लोग आए हैं। जब मेरे घर का उद्घाटन हुआ था तब से फिर कोई भी नहीं आया है, आज 3 साल हो गए, तो कोई भी नहीं आया। जब से तभी आए थे, मैंने बुलाया था, क्योंकि बहुत सभी लोगों को बुलाया था पर मम्मी पापा ही आए थे, और सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं, और वो आना भी चाहते हैं तो मैं ही बोल देती हूँ कि मत परेशान हो फालतू, मैं ठीक हूँ, मैं ऐसा कह देती हूँ। तो उनकी कोई गलती नहीं है, मैं ही मना कर देती हूँ कि मत आओ। वहाँ से वहाँ तक मेरे लिए परेशान होंगे और आएंगे, और अभी वो सिचुएशन नहीं है कि घर में आए जाएं। क्या है, मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुनी है ना, बहुत सारी चीज़ें मैंने, लोगों को लगता है कि अगर मैं दूर हूँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ता है, पर लोगों की कही बात कहीं ना कहीं टकरा करके मेरे पास तक आ ही जाती है। तो कुछ चीज़ें सुनी है तो मैं वैसा काम बिल्कुल नहीं करती हूँ जिससे कोई बात बने। तो मुझे इसलिए मैं अपने मायके वालों को मना करके रखी हूँ कि नहीं आना है। भैया के लिए बस, यानी कि भैया जब घर बन रहा था ना तभी आया था, तभी मैंने वीडियो पर बताया था। वो उसका भी, यानी सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं तो वो भी नहीं आता है, बहन भी नहीं आती है, माँ बाप भी नहीं आते हैं, सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। मना करके भी रखा है, कभी उनका मन भी करता है तो मैं बोल देती क्या आना, मैं खुद तो आ रही हूँ 2-3 दिन बाद, या फिर मेरा हर महीने जाने का लगा ही रहता है, क्योंकि कोर्ट का पेशी रहता है या फिर कॉलेज का काम रहता है। ये इन 2 कामों के लिए मुझे जाना पड़ता ही है। तो वहाँ से वहाँ तक, क्योंकि मैं जानती हूँ परेशान हो जाते हैं वहाँ से
आना जाना ये सब, इसलिए श्रेया को भी कई टाइम बाद मैं लेकर गई थी। श्रेया को भी इधर उधर जाना पसंद नहीं है, मुझे भी ज़्यादा जाना पसंद नहीं, पर मेरी मजबूरी हो जाती है जाने का कि मैं चली जाती हूँ, है ना। तो और क्या, सब यही है। और ये जो वीडियो गया था अभी 1-2 दिन पहले घर को लेकर के कि लोग आए थे ख़रीदने के लिए, तो उनका मुझे पता चल गया है कि वो कौन थे, कहाँ से थे, और मुझसे पूछा गया था कि घर की कीमत क्या है, तो ये सारा कुछ मुझे पता चल गया है। पर मैं जितना हो सकता है, क्योंकि लोगों को लगता है कंट्रोवर्सी है फैमिली को लेकर के, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कोई भी चीज़ का तमाशा नहीं बनाती हूँ। हाँ, मेरी जैसा मैं जब घबराती हूँ ना, या फिर कोई भी बात होती है, तो मुझे जब लगता है कि यहाँ पर रखना सही है, तो मैं उस बात को रख देती हूँ, है ना। फिर उस चीज़ को रबर की तरह खींचना मुझे नहीं आता है कि उस चीज़ को बढ़ाऊँ, 1 दिन वीडियो लेकर आऊँ, 2 दिन वीडियो लेकर आऊँ। मुझे कहना था, मैंने कह दिया, क्योंकि बात रखना ज़रूरी है। आप लोगों के, सभी लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स थे मेरे को लेकर के। सब लोगों ने अपने अपनी तरफ से जिसको जो समझ में आया, सब लोगों ने मुझे समझाया कि सुहाना ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा करो। पर जो किस्मत में लिखा होता वही होता, चाहे हम कितना ही कोशिश कर लें, हर चीज़ कर लें, क्योंकि ऐसा नहीं है जैसा आप लोग बताते हो ना, ये करो वो करो, तो ये जो सब करने में ना पैसा लगता है, बहुत सारी चीज़ें में भाग दौड़ लगती है ना, बहुत सारी चीज़ें लगती है। और मजबूर व्यक्ति जो रहता है ना, आज का समय ऐसा है कि अगर अपन किसी को अपनी व्यथा सुनाएं कि ऐसी ऐसी परेशानी है, तो आप किसी से भाई सजेशन, यानी कि आप किसी से जानकारी भी लेना चाहोगे ना, तो वो फ्री में कोई जानकारी भी नहीं देता आजकल। किसी न किसी भी रूप में कुछ ना कुछ फेवर छुपा रहता है। तो मुझे ना इसलिए लोगों से बात करने में ना गुस्सा आता है कि दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो अच्छे हैं। बहुत लोग ना बिना फेवर के कोई काम भी नहीं करते हैं, फेवर चाहिए। अगर आपसे कुछ जानकारी भी दी है ना, तो फ्री फोकट में ना देंगे, कुछ ना कुछ फेवर छुपा होगा। तो हमारा तो ये कहना है कि जितनी भी अकेली महिलाएं हैं ना, तो किसी पर विश्वास ना करें, क्योंकि बहुत कम लोग हैं, 100 में से 20% ही लोग होंगे कि जो तुम्हें अच्छे मिल जाएं। बाकी लोग अच्छे नहीं रहते, चाहे कितना ही अच्छा मुखौटा पहन के बैठे हों, अच्छे नहीं होते। तो मैं किसी से ये इन सब चीज़ों में भाग दौड़ करने से ना, काम करना होता है तो कर लेती हूँ जब मुझे लगता है कि कुछ, यानी कि परेशान होना है कोई भी चीज़, क्योंकि मैंने हर चीज़ करके बैठी हूँ। मैं बहुत सारी, तो यही है, मैं सभी लोगों से, जो भी मेरी जैसी महिलाएं हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगी। देखो, एक बात और है कि जब तक हमको ना, जब शुक्ला जी थे ना, तो हमको कोई भी चीज़ का कुछ भी ज्ञान नहीं था, हमको तो बात करना भी नहीं आता था। उनके जाने के बाद जब हम दुनिया यानी देखी ना हमने, और बाहर निकले और सबको जाना हमने, तो हमें अपने पराए सब कुछ पता चल गया। खेल स्टार्ट तो अपनों से हुआ, है ना। तो पहले चमत्कार अपनों ने दिखाया, उसके बाद धीरे धीरे और ये भी है ना कि जिसका नाम होता है, जिसके पास रुपया होता है, दुनिया उसी से यानी कि रिश्ता बनाना ठीक रखती है, ठीक समझती है। जिसके पास कुछ भी नहीं है, अभी तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि कई लोग जैसे कि वीडियो मेरा देखते हैं, तो कई लोग मुंह नाक कान सब बनाते होंगे कि हैं वीडियो बनाती है, ये है वो है। तो उनको बस यही कहना चाहूँगी, भाई घर बैठे अगर कोई काम कर रहे हैं, किसी से बोल चाल नहीं रहे हैं, अपना एक, हमको हमारे हस्बैंड जो हैं, हमारे पति देव, हम वही काम करते हैं। और हमें जब वो बता के गए हैं रास्ता, तो उन्हीं के बदौलत जो रास्ता उन्होंने बताया, तो आज हम हैं प्लेटफॉर्म में और बखूबी अपना काम कर रहे हैं, उनकी बिटिया पाल रहे हैं। क्योंकि हमने तो देख लिया जिस तरीके से हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए गए थे, क्योंकि बहुत ख़राब दुनिया है, बहुत ज़्यादा ख़राब दुनिया है। कुछ भी बोल सकता है इंसान, कुछ भी, है ना। जिन पे हमको उम्मीद भी नहीं थी ना कि ऐसे ऐसे चीज़ें निकाली जाएंगी अपने मुख से, तो वो चीज़ें तक मेरे लिए बोली गई है। तो वो चीज़ ना अंदर चुभती है, और वो चीज़ ना समेट के रखी हुई हूँ मैं उन सब चीज़ों को भूल नहीं सकती हूँ।
लोगों को लगता है कि आगे बढ़ो, पीछे की चीज़ें सारी कुछ छोड़ो। पीछे की चीज़ें तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकती हूँ, सारी चीज़ें मेरे अंदर दबी हुई हैं। समय आएगा, भगवान है, और वो चीज़ें जब मेरे को सब कुछ याद आता है ना, तो बस भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ, भगवान जी जल्दी समय लेकर आओ। भगवान जी से बस प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जी आपने देखा है सारा कुछ, आप ही सब संभालना, हम तो आपके भरोसे हैं, यही बोलते हैं। क्योंकि दुनिया में कोई अमृत खाकर नहीं आया है, सबको जाना है। और जो घड़ी चलती है ना, तो 12 हमारे बजे हैं तो 12 उनके भी बजेंगे। जो भी जिसने जिसने मेरे लिए गलत किया है उनका भी भगवान हिसाब ज़रूर करेगा। तो यही बोलते हैं। बाकी शाम का टाइम है और हम किसी के बारे में बुरा भला नहीं कहेंगे क्या है कैसा है, पर जो करता है वो भरता भी है। जिसके लिए कोई गड्ढा खोदता है तो वो खुद भी गिरता है। ये तो ये था हमारी आप बीती। कुछ क्वेश्चन थे मुझे याद नहीं आ रहे हैं कि और कुछ भी क्वेश्चन पूछे गए थे मुझसे जो कि मुझे याद नहीं आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली जाती हैं, मुझसे पूछा जाता है। अभी एक जैसे मेरे पास कॉल भी आ जाते हैं, हालांकि मैं अभी किसी के कनेक्ट में नहीं हूँ, मेरा मन नहीं करता किसी से बात करने का। मैं डायरेक्ट बोल देती हूँ कि मेरे को अभी बात नहीं करना है और मेरा अभी पढ़ाई स्टार्ट हो गया है, तो प्लीज़ कॉल मैसेज ना करें, चाहे मेरी सहेलियाँ ही क्यों ना हो, है ना। वीडियो देख लिया है, अगर आप लोग मेरे वैसे हेल्प कर सकते हो, बता सकते हो कि सुहाना ऐसा नहीं, ऐसा समस्या का समाधान है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी फ़ोन ऑन करके मेरे से पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले करके, क्योंकि मैं विश्वास नहीं करती हूँ। आजकल बहुत सारा सिस्टम चल गया है, मैं किसी पर विश्वास नहीं करती हूँ, है ना। चाहे कोई कितना ही अच्छा हो, मैं नहीं करती विश्वास, क्योंकि मैं बहुत चीज़ें धोखा खा के बैठी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा। मैंने जिन पर आँख बंद करके भरोसा किया उन्हीं ने मुझे ठेंगा दिखा के, है ना, चले गए। तो मेरा ना जब से मैं बहुत टूटी हुई हूँ, मेरे को नहीं होता, मैं किसी पर विश्वास नहीं करती हूँ। बहुत अंदर से ना, जब बोलते हैं ना किसी ने मेरा दुख, जब मैं रो रही थी तो किसी ने मेरा आंसू नहीं पोंछा कि चुप हो जा हम लोग हैं। किसी ने मेरी बातों को नहीं समझा जब मुझे ज़रूरत थी। पति के जाने के बाद कैसे कैसे दिन मैंने गुजारे, अंधेरे में भी रही, सारी चीज़ें व्यवस्था खुद बाहर जा जा के की, किसी ने मेरा दुख नहीं समझा। इधर उधर मैंने लाइट, जो मेरी बिजली नहीं थी, पावर हाउस वाले बंद करके रखे हुए थे, वहाँ भी मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, क्योंकि मैं और मेरी बच्ची दोनों पढ़ाई करते थे और हम लोग अंधेरे में भी रहने से डरते थे। पर धीरे 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 शायद सब देख रहे थे, वो हिम्मत भी आई और फिर स्वीकार किया कि जितनी हिम्मत है सहो, देखते हैं और कितना दर्द मिलता है। उनसे जो जुदा हुए ना, उससे ज़्यादा दर्द उससे सब छोटे छोटे हैं। हम सब हंस के सहते गए, हम करो जिसको जितना करना है। तो हमारा जब किसी ने कुछ सुना नहीं, हमें किसी ने कुछ समझा नहीं, तो भाई हम तो चिड़चिड़े होंगे ही और हम ऐसी ही बातें करेंगे। हम ऐसे ही हैं, जिसको बुरा लगता है लगे भाई, सीधी बात है। जय सिया राम, बाय बाय सभी।